Chapter 8th Quadrilaters Theorem number 8.6 The diagonals of a parallelogram bisect each other। हमें ये प्रूव करना है कि जो डायगनल्स होती हैं, डायगनल्स ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, डायगनल्स ए सी एंड बी डी, वी वांट टू प्रूव दीज आर बाइसेक्ट ईच अदर। हमें ये प्रूव करना है। अभी देखिए गिवन में क्या है अपने पास, इसमें इन दिस थ्योरम गिवन अस, गिवन में है द डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। फर्स्ट गिवन अस ए बी सी डी ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। हमें ये गिवन है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड इसकी जो डायगनल्स हैं, इट्स डायगनल्स ए सी एंड बी डी, दो डायगनल्स हैं ए सी एंड इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट, ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं। टू प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव दैट वी वांट टू प्रूव कि जो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट का मीन्स होता है जैसे ए सी लाइन है जो डायगोनल है वो बी डी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मीन्स ओ बी एंड ओ डी इक्वल है। जो बी डी है वो ए सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ओ इक्वल ओ सी। तो वी कैन से कि ओ ए इक्वल ओ सी एंड ओ बी इक्वल ओ डी, दिस थिंग वी वांट टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है। अब देखिए इसमें, अब देखिए नाउ यू सी प्रूफ, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पहले देखिए कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, here ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। सो कौन कौन सी लाइन इसकी पैरेलल होंगी? सो ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी, दीज लाइन्स आर पैरेलल। जब ये लाइन इसके पैरेलल है, यू कैन सी ए बी और डी सी पैरेलल हैं और बी सी एंड ए डी पैरेलल हैं, दीज लाइन्स आर पैरेलल। नाउ यू विल सी पहले आप एक एक पर देखेंगे। नाउ व्हेन ए बी पैरेलल टू सी डी, जब ये पैरेलल हैं, ए बी एंड सी डी पैरेलल हैं एंड दिस लाइन आर ट्रांसवर्सल, ए सी, या आप इसको ले लीजिए ए बी एंड, जैसे यू कैन सी इफ़ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, जैसे ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, ए बी डी सी पैरेलल लाइन्स हैं। यदि बी डी एक क्या है, ट्रांसवर्सल है एंड या बी डी कट्स देन, इन दोनों को कौन सी लाइन कट कर रही है? बी डी। तो ये जो एंगल है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन तो ऑलरेडी है ही, तो ये दोनों एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, दीज आर इक्वल। तो एंगल ए बी डी इक्वल एंगल ए बी डी, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, इसका नाम क्या है? बी डी सी, बी डी सी, दिस अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, दीज आर इक्वल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, या आप इसको शॉर्ट में ऐसे, क्योंकि हमें तो ये दोनों ट्रायंगल चाहिए, ये वाले ट्रायंगल, एक तो चाहिए ए ओ बी, एक चाहिए आपको सी ओ डी। तो अपने पास इस लाइन को यहाँ तक भी बोल सकते हैं, इस एंगल को ए बी ओ, हम इसको बोल सकते हैं एंगल ए बी ओ इक्वल हो जाएगा डी सी ओ के, डी सी ओ के। इट इज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यू कैन टेक केयर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। अब देखिए सेम दिस टाइप, ए बी एंड डी सी पैरेलल लाइन्स सेम एंड ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, ए सी को ट्रांसवर्सल ले लीजिए। तो ये दोनों एंगल्स फिर इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल बी ए सी इक्वल एंगल डी सी ए, ये भी वही है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। नाउ जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इसके यहाँ तक शॉर्टकट लिखेंगे तो इसको लिखेंगे बी ए ओ, एंगल बी ए ओ, मतलब यहाँ तक, इस ओ तक देखो, बी ए
ओ, आपको इसको बी ए सी को ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए ओ इक्वल एंगल डी सी ओ, इट इज़ सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी आर टेकिंग दीज टू ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल लेंगे, एक तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए ओ बी, एक सी ओ डी। नाउ इन दीज टू ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल सी ओ डी वी हैव, इसमें क्या क्या चीज़ें इक्वल है, आपने दो तो हमने प्रूव कर ही दिया कि दीज एंगल्स आर इक्वल। एंगल बी ए ओ इक्वल एंगल डी सी ओ, एक तो ये एंगल इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड एंगल ए बी ओ इक्वल एंगल डी सी ओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड कोई भी पहले लिख लीजिए, इसको पहले इसको बाद में लिख लीजिए। एंड वी नो कि जो ये वाला एंगल है, वी नो दीज लाइन्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू डी सी, बिकॉज इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ ए पैरेललोग्राम। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो थ्री थिंग्स आर इक्वल, देखिए एंगल साइड एंगल, तो बाई सो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, तो कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, वी हैव दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाला ट्रायंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इफ़ दीज टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो हमें क्या इससे क्या पता चलता है कि जो इसकी ये साइड है ए ओ बी ओ ए, सो ओ ए है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ओ सी के, एंड ओ बी इक्वल किसके हो जाएगी, ओ डी के। तो बाई सी पी सी टी, जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल, so corresponding parts are equal of a congruent triangles, तो by CPCT these two parts is equal, तो hence proved। हमें ये प्रूव करना था कि ये जो बाइसेक्ट करती हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर, दीज आर बाइसेक्ट ईच अदर।